प्रियो, हम यहाँ परमेश्वर और साक्षियों के सामने इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस पुरुष जॉन जेफरी और इस स्त्री रूपाली को पवित्र विवाह में जोड़े। यह एक प्रतिष्ठित दशा है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की निर्दोषता की दशा में ठहराया, और यह रहस्य का चिन्ह है जो मसीह और उसकी कलीसिया के बीच में है। और इस विवाह में उपस्थित होने और गलील के काना नगर में पहला आश्रय कर्म से मसीह ने इस पवित्र दशा को आभूषित और सुशोभित किया। इसलिए कोई शीघ्रता और बुद्धिमानी से इस कार्य में हाथ न लगाए, परंतु बड़े आदर भाव, सोच विचार और ईश्वर के भय में इसमें। सभी से मेरा एक बड़ा प्रश्न है, आप उस प्रश्न को ध्यान से सुने और उसके बाद मुझे और रूपाली मिलकर यहाँ पर विवाह की पवित्र विधि के द्वारा संयुक्त होने को आए हैं। और इसमें यदि कोई जन ऐसा कोई कारण जानता हो जिससे ये व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं, बतलाएं, नहीं तो इसके पश्चात सदा के लिए चुपचाप रहें। ये आप सभी जो कलीसियाई रूप में उपस्थित हुए हैं, आप सभी से ये प्रश्न है, यदि कोई ऐसा कारण जानते हैं जिसके चलते हम इनका विवाह पवित्र विधि से नहीं कर सकते हैं, वे अभी बतलाएं। मैं आप प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि समाज के बिना ऑब्जेक्शन के, किसी बिना आपत्ति के, और दोनों जवान जो आज विवाह करने यहाँ पर आए हैं, दोनों की ओर से भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस पवित्र विवाह के संस्कार को प्रारंभ करने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह प्रदान करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपके पास खुशी का धन्यवाद करते हुए प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपने बड़ी आशीष दी और आज के दिन ये दोनों जवान बांधने के लिए उपस्थित हुए हैं। और वो खुदा जो हमसे बड़ी मोहब्बत रखता है, वो खुदा जिसका अनुग्रह, जिसका फजल हमारी जिंदगियों में हमेशा बना रहता है, हम उसका शुक्र करने पाए। आज रियली में हम सभी बड़े आनंदित हैं और इस चर्च का, मेथोडिस्ट चर्च बुरहानपुर का पासवान होने के नाते मैं जॉन के हर एक फैमिली मेंबर जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। जो मैंने आज के लिए चुना है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 25, उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेके उसकी 25वीं आयत तक। और जब ये वचन पढ़ा जाता है, ये खुदा का वचन है, आइए हम उसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम वचन का सम्मान करें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ पर खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना उचित नहीं है और मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर की भूमि में से सब जाति के बनेले पशु जॉन जेफरी, क्या तुम इस स्त्री रूपाली को अपनी विवाहिता पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर के अनुग्रह आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगे और उसे शांति दोगे?
उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे। आमीन। सही कहा। आमीन। ऐसा ही करो। रूपाली, क्या तुम इस पुरुष जॉन जेफरी को अपना विवाहिता पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह मान लेती हो कि परमेश्वर के आज्ञा अनुसार विवाह की पवित्र दशा में उसके साथ रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्यार करोगी और उसका आदर करोगी और उसको अपने आप से अलग ना करोगी और सब औरों को छोड़ के जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे? कौन इस स्त्री का हाथ इस पुरुष के हाथ में देता है? मेहरबानी से आइएगा। और मेरे पीछे बोलो, मैं ऐसे पकड़ कर रखिए, मैं देता हूँ। अभी देखिए पकड़ कर मेरे पीछे मैं जॉन जेफरी तुझ रूपाली को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता स्त्री स्वीकार करता हूँ और जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करें, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता में तुझसे मिला रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा और तेरी स्तुति लेता रहूंगा और विश्वास पूर्वक तुझे ये वचन देता हूँ। मैं रूपाली तुझ जॉन जेफरी को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करें, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता में तुझसे मिली रहूंगी, तुझे प्यार करूंगी और तेरी स्तुति लेती रहूंगी और ये विश्वास पूर्वक तुझे मैं वचन देती हूँ। आइए प्रिय प्रार्थना करें। स्वर्गीय आशीष देने वाले परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन, जब विवाह के चिन्ह दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे को पहनाया जाता, विशेषकर जॉन जब रूपाली को पहनाया और रूपाली जब जॉन को पहनाए, प्रभु वो सारे वायदे जो आपके उपस्थिति में इन दोनों ने किया है, प्रभु यीशु में वे हमेशा स्मरण करने पाए। प्रभु जी, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन विवाह के चिन्हों को ब्लेस करते हैं, आपका अनुग्रह होने पाए। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र मांगते हैं। मैं जॉन जेफरी
तुझ रूपाली को इस छल्ले से ब्याहता हूँ और अपनी संसारिक संपत्ति तुझे देता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। आप पहना के देंगे पीछे मैं रूपाली तो जॉन जेफरी को इस छल्ले से ब्याहती हूँ और अपनी संसारिक संपत्ति तुझे देती हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, देते हैं, आशीष दे कि दोनों अपनी वाचा को जो इन्होंने इस समय आपस में बांधी है विश्वास के साथ पूरा करें और सदा प्रेम और मेल में रहें और तेरे नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। किया है और इन दोनों ने परमेश्वर और इस सभा के सम्मुख इस बात को भी मान लिया है और एक दूसरे को विश्वास के द्वारा स्वीकार भी किया है और इसको अपने हाथों के मिलाने के द्वारा प्रकट किया है। इस कारण मैं इनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसी वक्त से पति और पत्नी घोषित करता हूँ। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे, आमीन। रखे परमेश्वर तुम पर अपनी दया दृष्टि करे और तुमको आत्मिक आशीष और अनुग्रह के द्वारा ऐसा परिपूर्ण करे कि तुम इस जीवन के साथ एक साथ ऐसा निर्भर करो कि परलोक में अनंत जीवन प्राप्त करो, आमीन। हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता आप स्वर्ग में हैं, पवित्र माना जाए, आइए प्रिय हम लोग अपने स्थान पर
तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है, उसकी कोई तो वजह है। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का
सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे।